यादव की बेटी होकर के, एक एडवोकेट होकर इतना चिल्ला रही हूँ। 2 साल हो गए, मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को मरवा दूंगा, लेकिन कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। और ये बोलने का टोन है एक आईएएस ऑफिसर का। तो क्या मैं इस बच्चे को लेकर ऐसे दर दर भटकती रहूं? ये तो मोनार्की से भी ज़्यादा क्राइम हो रहा है यहाँ। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाए। बार बार एक तो शारीरिक बलात्कार है, मानसिक बलात्कार कर रहे हैं। बार बार क्या कर लोगी तुमने किया तो केस क्या हो गया? बाहरी लोगों से धमकी दिलवाते हैं, बोल रहे हैं बच्चे को मरवा देंगे। तो कैसे क्या किया जाए इनके साथ? हम ये संजीव हंस और गुलाब यादव, आप आरोप किन पर लगा रहे हैं? दोनों आरोपी है। रेप तो दोनों नहीं किया है, लेकिन बच्चा तो भाई बायोलॉजिकली किसी एक का ही होगा ना, जिनका डीएनए प्रूफ होगा। आप साइंटिफिकली अगर देखना चाहें तो मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, गुलाब यादव का B पॉजिटिव है, जैसा वो बताया मेरा B पॉजिटिव है। तो मेरा और गुलाब यादव का बेटा ही नहीं हो सकता। संजीव हंस का A पॉजिटिव है, मेरा B पॉजिटिव है। ये बेटा ऐसे साइंटिफिकली देखेंगे तो संजीव हंस का है, लेकिन हमको साइंटिफिकली नॉलेज को इसका हक नहीं मिलेगा। हक तो कानून ही दिलवाएगा ना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गायत्री देवी केस के बारे में बात कर रहे हैं। और गायत्री देवी केस की तहकीकात करते करते हम पहुंच चुके हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में। आज हम बताना चाहते हैं कि जो इस केस के जद में आ गए हैं और धीरे धीरे और भी ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं इस केस के जद में बहुत जल्द ही आने वाले हैं। गायत्री देवी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई और उसमें वो साफ तौर पे कहते नजर आ रही है कि देखिए, एक मुख्यमंत्री के द्वारा SI टीम का गठन भी हुआ और उसके बाद उसमें दोषी करार दिया गया। हम बात कर रहे हैं गुलाब यादव और संजीव हंस की। जी हाँ, संजीव हंस और गुलाब यादव जो कि पहले RJD में थे, कद्दावर नेता कहे जाते हैं। और उसके बाद फिर RJD से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन अब वो बाहर आ गए हैं। लेकिन इस केस के जद में है, दोनों पर कोर्ट में यह मामला चल रहा है। हालांकि 6 तारीख को गायत्री देवी का मामला भी था और कोर्ट में मामला भी आया हुआ था, लेकिन वह टल गया। वो आरोप लगा रही हैं एक महिला अधिवक्ता की कि जानबूझकर वो इस तरह से कर रही है। और गायत्री देवी मामले में हम आपको बता दें कि जो हमारे सामने आ रही है सूत्रों से जो हमें खबरें मिल रही है कि बहुत जल्द ही और भी लोग जो हैं जिन पर FIR दर्ज होगा और भी ऐसे कई नाम हैं वो उनके सामने आएंगे। हमारे पास जो दस्तावेज जो हमें मिले हैं, हम आपको बता दें कि देखिए, ये जो है वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के तरफ से जो राजीव मिश्रा हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के प्रतिवेदन 2, इसमें जो धारा लगाए गए हैं रूपसपुर थाना कांड का, ये सारा कुछ जानकारी इसमें दिया गया है। इसमें ये भी लिखा गया है साफ तौर पे कि गायत्री देवी को गुलाब यादव से, संजीव हंस से, यानी कि गुलाब यादव से मुलाकात करवाने वाला वह व्यक्ति कौन था। जाने माने अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के वो व्यक्ति, और उनका नाम इनमें भी दर्ज है। हालांकि बाद में उससे भी शायद पूछताछ होगी। पहले सुनिए आप गायत्री देवी क्या कुछ कह रही है। और इस केस में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, संजीव हंस, गुलाब यादव। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे केस को एज इट इज़ रखा जा रहा है, न तो केस लिस्ट पे से ऊपर आ रहा है, कुछ भी उसमें हो नहीं रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं छोटे बच्चे को लेकर के, इसका एडमिशन नहीं हो रहा है इस तरह से। और हमें धमकियां देता है कि मैं न्यायपालिका में भी तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी, न्यायपालिका को भी मैं खरीद लूँगा, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मेरे पास ताकत है, मैं कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। ये संजीव हंस ने व्हाट्सएप कॉलिंग करके मुझे धमकी दी है लास्ट बार, क्योंकि इससे पहले वो कॉल करता नहीं था। जब मैंने FIR किया तो बीच में उसने कॉल करना शुरू किया, बातें करना शुरू किया। आर्यन को एक्सेप्ट करने की बात थी, लेकिन ऐसा उसने कुछ किया नहीं। वो एक बार और मुझे धोखा देना चाहा कि किसी तरह से इस चीज़ को दबा दिया जाए, इसको लालच देकर झूठा वादा करके, वो ऐसा कुछ किया नहीं। और अब हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है मेरा, हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है तो लिस्ट पे नहीं आ रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, इनके ये जा कर के बैठते हैं
एडवोकेट जनरल के यहाँ, कहते हैं हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा केस लिस्ट पे नहीं आएगा, तुम कैसे लड़ लोगी, हम कुछ होने नहीं देंगे। और हमारे ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं इलाहाबाद से जब भी यहाँ आती हूँ तो बिल्कुल डरते हुए आती हूँ। मुझे बॉडीगार्ड मिला था लेकिन अब वो भी ले लिया गया। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ये डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान है और एक महिला की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। रेप के 90% केसेस में 10% केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरह से अगर डेमोक्रेसी होगा तो कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे सरकार में जो नीतीश कुमार कुर्सी बाबू बने हैं, उनको बिना पहनने का लौटा है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। इस तरह से अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। वो ऐसे अधिकारी संरक्षण में हैं तो ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जंगल राज घोषित कर रहे हैं। जंगल राज तो अभी है। ये आरजेडी के सुप्रीमो बोलते हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब बिहार में इस तरह से जंगल राज है, गुंडा राज है, इनको हटाइए, बिहार बचाइए। यहाँ की मैं बेटी हूँ। मैं कास्टिज्म की भी बात करेंगे तो यहाँ की पॉलिटिक्स यादवों को लेकर के कास्टिज्म होती है, जातिवादी की पॉलिटिक्स होती है। एक यादव की बेटी होकर के, एक एडवोकेट होकर इतना चिल्ला रही हूँ। 2 साल हो गए मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अब मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को मरवा दूंगा लेकिन कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। और ये बोलने का टोन है एक आईएएस ऑफिसर का। उसने वीडियो ऑडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके लास्ट बार ये बात बोला है। तो क्या मैं इस बच्चे को लेकर ऐसे दर दर भटकती रहूँ? ये तो मोनार्की से भी ज़्यादा क्राइम हो रहा है यहाँ। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाएं। अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये पावरफुल लोग हमारे आवाज़ को ऐसे ही दबाएंगे। बार बार एक तो शारीरिक बलात्कार है, मानसिक बलात्कार कर रहे हैं बार बार। क्या कर लोगी तुमने किया तो केस क्या हो गया? बाहरी लोगों से धमकी दिलवाते हैं। कोर्ट जाए तो कई लोग मिलेंगे तो कहेंगे अरे मैडम इन लोगों से ऐसे बोल रहे हैं, बच्चे को मरवा देंगे। तो कैसे क्या किया जाए इनके साथ? हम ये संजीव हंस और गुलाब यादव, ये जो नॉन लोग होते हैं उन लोग को बताते हैं क्या गायत्री को समझा लो, कोर्ट आती है तो उसका गाड़ी नंबर है हमारे पास, उसको मरवा देंगे, बच्चे को मरवा देंगे, डीएनए प्रूफ नहीं होने देंगे, कोई राइट नहीं मिलेगा। बाकी तो हम लीगल फाइट जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है वो कर ही रहे हैं, लेकिन कोर्ट में हमारे केस लिस्ट पर भी आ नहीं रहा है। काफ़ी नीचे में, कभी ऊपर आ भी जाता है तो नीचे चला जाता है। तो मुझे सिस्टम नहीं पता हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन इन लोग जो बोल रहा है कि हम होने नहीं देंगे, हम ये बता रहे हैं। आप आरोप किन पर लगा रहे हैं? दोनों आरोपी है। रेप तो दोनों नहीं किया है, लेकिन बच्चा तो भाई बायोलॉजिकली किसी एक का ही होगा ना, जिनका डीएनए प्रूफ होगा। आप साइंटिफिकली अगर देखना चाहें तो मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, गुलाब यादव का B पॉजिटिव है, जैसा वो बताया है मेरा B पॉजिटिव है। तो मेरा और गुलाब यादव का बेटा ही नहीं हो सकता, क्योंकि B पॉजिटिव साइंटिफिकली उनके बच्चे कभी भी A पॉजिटिव नहीं होते हैं। अगर साइंस पढ़ें आप लोग जानते होंगे इतना। तो संजीव हंस का A पॉजिटिव है, मेरा B पॉजिटिव है। ये बेटा ऐसे साइंटिफिकली देखेंगे तो संजीव हंस का है, लेकिन हमको साइंटिफिकली नॉलेज को इसका हक नहीं मिलेगा। हक तो कानून ही दिलवाएगा ना, कोर्ट ही दिलवाएगा। और ये बार बार हमको धमकी दे रहे हैं लोग। अगर कुछ घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार की तरफ रवैया ऐसा है कि इनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही किसी व्यक्ति पर रेप केस का FIR होता है तो उसको उसके पोस्ट से हटाना चाहिए। संजीव हंस को तो प्रमोशन मिल रहा है यहाँ, उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे वो कुछ किए ही नहीं है। सुरक्षा को लेकर किसी अधिकारी से मिले हैं? सुरक्षा को लेकर के अधिकारी से मिले थे, बीच में हमको सुरक्षा मिला भी था बिहार आने पे, लेकिन अभी वो हटाया गया। कि तो आप सुन रहे हैं गायत्री देवी मामले में रेप की बात कही गई है। गायत्री देवी साफ तौर पे रेप की बात कर रही हैं। उनका एक छोटा बच्चा भी है, DNA टेस्ट की भी बात कही जा रही है। ये सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लोग बहुत कुछ इसमें कहते भी नज़र आ रहे हैं कि कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन गायत्री देवी अभी भी बरकरार है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले गायत्री देवी कितना बार ये भी कह चुकी है कि देखिए मुझे यह केस दबाने को भी कहा जा रहा है, लेकिन गायत्री देवी अभी भी हटने को तैयार नहीं है। DNA की भी मांग करिए कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि एक तरफा हम बात नहीं करेंगे। बहुत जल्द ही हम गुलाब यादव से भी इसकी जानकारी लेंगे कि आखिर
ये जो पीड़िता है बार बार आप पे आरोप लगा रही है, बड़े कद्दावर नेता आप हैं, आखिर आपने यह कांड क्यों किया और इसके बारे में आपका क्या कहना है। बहुत जल्द ही हम मुलाकात करेंगे गुलाब यादव से भी, उनका इंटरव्यू आप देखने के लिए तैयार रहें। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।